ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा किसी से सही मानों में मोहब्बत, जिसे इश्क कहा जाता है, वो होना ज़रूरी है। जब वो होगा तो फिर जो आपकी जज्बात और एहसासात अल्फाज की सूरत में, अशार की सूरत में निकलेंगे, वो लोगों पे असर करेंगे, क्योंकि बात जो दिल से बयान की जाएगी ना, वही दिल पे जाएगी और दिल पे असरात भी उसी के होंगे। तो पहले वक्तों में ये होता था कि शायर जितना आप कह सकते हैं कि आवारा नज़र आएगा, जितना पागल नज़र आएगा, उसकी शायरी के लिए कहते उसकी शायरी इतनी अच्छी होगी। तो अब दौर तब्दील हो गया, बदल गया है। अब जो कोई आपके शेर सुनकर तो किसी और समत में निकलता है, तो इस एक एक चीज़ का हमें हिसाब देना पड़ेगा। कुरान मजीद में भी चुके है कि शोरा की इत्तबा ना की जाए, इनकी पैरवी ना की जाए, उसके पीछे यही वजह है। अस्सलाम वालेकुम जी, S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं पलंदरी आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं जी ज़ियाउर रहमान ज़िया साहब, जो पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और जो ख़ास करके जो पलंदरी का इलाका है, तो यहाँ पर एक दरमियान में काफ़ी अरसा जो है तो वो मुशायरा और शायरी ख़त्म हुई हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने दोबारा से नौजवानों को बताया कि ये भी एक चीज़ है जो हमारे कल्चर का हिस्सा है और शायरी के ज़रिए से हम बहुत सारे नौजवानों को और बहुत सारी चीज़ें अपनी जो दिल में होती हैं वो बयान कर सकते हैं। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ज़िया साहब, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ मैं कि कई शायर मैंने देखे हैं और आपको भी देखा है, सुना भी है माशाल्लाह से। क्या ऐसा होता है कि इंसान शायरी की तरफ आ जाता है? ऐसा क्या होता है? इसमें आप ये कह सकते हैं कि शायरी चूँकि शायर पैदा होता है, बस उसे ये जानने की ज़रूरत होती है कि वो शायर है या नहीं। तो वो क्या बता ये राज उस पर कब खुलता है। तो शायर तो पैदा होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि पैगंबर जो है वो मेहनत से पैगंबर नहीं बन सकते आप, इसी तरह मेहनत से आप शायर नहीं बन सकते। शायर जो है वो पैदा ही शायर होता है। तो फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आप पे ये राज खुलता जाता है। आप जब कुछ लिखना शुरू करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि मेरे अंदर एक शायर है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो है वो एक तबीयत है। यार आपकी तबीयत शायरों वाली है तो आप शायर हैं। अगर ये तबीयत नहीं है आपके अंदर, जो तभी मैलान जिसे कहते हैं वो नहीं है, तो फिर आप शायर नहीं हो सकते। चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, सीख लें, शायरी मुमकिन नहीं है। ज़िया भाई, हमने देखा है या आपने भी देखा होगा कि जब जवान होते हैं हम, तो हम अक्सर गुनगुनाते भी हैं और शायरी की तरफ भी आते हैं। तो आपका वो कौन सा लम्हा था जब आप शायरी की तरफ आए और ये सोचा कि मैं शायर भी हूँ और लिखना भी चाहता हूँ और मैं लिख सकता हूँ? ये तकरीबन 7th या 8th की बात है। तो उस वक्त तो चूँकि बाकी हमारा जो उस वक्त होता था वक्त, वो बड़ा सादा सा होता था, रोमांस इस तरफ की चीज़ें वो नहीं होती थी। तो दोस्तों के साथ बैठना और मज़ाहिया कुछ लिखने का आगाज़ किया, लिखना शुरू किया। तो दोस्तों ने कहा जी कि आप बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, तो वो कुछ लिखते रहे कुछ अरसा। फिर बीच में ऐसा हुआ कि वो सारी चीज़ें छोड़ दी, कोई उस्ताद नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ। फिर वक्त गुजरते गुजरते फिर जब 2000 तकरीबन 10-11 की बात है, पहले अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब के पास बैठने का इत्तेफाक हुआ। तो 2012 में आप कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता दोबारा मैंने शायरी शुरू की। फिर उससे पहले कुछ सीखा भी, चूँकि ये एक तो शायरी ना तबीयत होना अलग बात है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ना सीखने का, कोई भी काम बगैर सीखे आप अच्छा नहीं कर सकते कभी भी। जब तक किसी काम में आपका उस्ताद नहीं है ना, तो आप बेहतर वो काम नहीं कर सकते। तो शायरी में फिर अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब से सीखते रहे, फिर डॉक्टर माजिद साहब हैं उनसे सीखते रहे। फिर आज तक मैं समझता हूँ कि जितने हमारे दोस्त हैं, जब हम बैठते हैं तो शायरी पे डिस्कस ज़रूर करते हैं, तो आज तक सीख रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आगे भी तकरीबन कोई 15-20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे आगे सीख रहे हैं। तो वो जो अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब ने 1994-95 में बज़्म फ़िक्र सुखन पर एक पौधा लगाया था, वो एक आप कह सकते हैं छतनार दरख्त ज़रूर बन गया है। अब उसके प्लेटफॉर्म से मुशायरे होते हैं, तकरीबात होती हैं। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि बज़्म फ़िक्र सुखन के जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो सारे जो काम हैं वो तकरीबन मेरे हाथ से होकर गुजरते हैं। तो मैं अपने लिए ये एहसास समझता हूँ। सदनती या पलंदरी काफ़ी अरसा पहले की अगर हम बात करें तो मुशायरे का एक बड़ा ट्रेंड होता था। यहाँ पे बहुत अच्छे शायर भी थे और मुशायरे भी हुआ करते थे। फिर दरमियान में ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। आपने कैसे इसको दोबारा से उजागर किया? 2015 से शायद आप गालिबन इसको मुशायरा, हर साल मुशायरा भी करते हैं और फिर काफ़ी सारे आपने पलंदरी में नए शायर भी पैदा कर दिए। तो ये आपने कैसे किया? ये तकरीबन 2010 में 9 में डेथ होती है अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब की। फिर बीच में 2 साल का गैप आ जाता है। 2012 में हम लोग दोस्त बैठे तो ख्याल आया कि ये बज़्म फ़िक्र सुखन जो है वो दोबारा से इसके इजलास वगैरह रखे जाए।
तो मुझे याद है कि अपने कॉलेज में मैंने पहली दफ़ा दोबारा महाना नशिस्त का आगाज़ किया, तो वो एक प्लेटफॉर्म दोबारा से हमने ज़िंदा किया। वो 3-4 साल चलता रहा, तो फिर ख्याल आया कि मुशायरा करवाया जाए। तो इत्तेफाक से वो मुशायरा जो हमारा था उस कॉलेज में हुआ, और वो मुशायरा ऐसा था कि जिसमें डॉक्टर वहीद अहमद साहब, डॉक्टर आबद सयाल साहब, उसके बाद राना सईद दोशी साहब, जावेद अहमद साहब, ये लोग, शहजाद नैयर साहब, ये ऐसे शोरा थे कि जिनका हम लोग नाम सुनते होते थे। ये इत्तेफाकन हमें सारे लोग मैसर आ गए। तो वो पहला मुशायरा था 2015 में। उसके बाद 2024 तक हर साल हम मुशायरा करवाते हैं, और ये जो नाम मैंने गिने हैं तकरीबन ये लोग तब से अब तक आ रहे हैं। और बज़्म फ़िक्र सुगन को जो एक बड़ा एजाज़ हासिल है कि 2015 में जो हमने मुशायरा किया, वो मुशायरा आप कह सकते हैं निशात सानिया, यानी कि दूसरी ज़िंदगी थी एक मुशायरों की। उससे पहले कश्मीर में मुशायरे होना तकरीबन ख़त्म हो गए थे। वो मुशायरा हमने किया, और उसके बाद फिर ऐसी फ़िज़ा चली कि अब मैं देखता हूँ कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कुछ शायद एक आध को छोड़ के बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 मुशायरे सालाना हो रहे हैं, जिसका सेहरा मैं समझता हूँ कि बज़्म फ़िक्र सुगन के सर जाता है कि उन्होंने स्टार्ट किया, तो ऐसा हुआ। मौजूदा जो नौजवान हैं, तो क्या वो इस शायरी को पसंद करते हैं जो आप लोग करते हैं, या मुशायरे में उनका कितना कोई इसमें रोल होता है, या क्या वो पसंद करते हैं? जी, हमारी पलंदरी की हद तक जो बात है वो मैं ये कहूँगा कि अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब, जो कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने पलंदरी मुंतखब किया, यहाँ पे रहना शुरू किया, और फिर तर्जमान इकबाल, आलम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तमाम फ़ारसी कुतुब, फिर उमर ख़याम की रुबाइयात, फिर शेख सादी शिराज़ी की जो किताबें थी उनका मंजूम उर्दू में तर्जमा किया, तो हम लोग उनके शागिर्द हैं। तो अब आगे जो मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे शागिर्द हैं शायरी में पलंदरी की हद तक बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो, और आप कह सकते हैं कि बाकी 100 लोगों से हट के तो उनको अगर आप सुनेंगे ना तो नज़र आएगा यार कि ये अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब की वो जो चीज़ थी एक, वो सारे वज़न में बैर में लिखते हैं, मजमून बहुत अच्छे लिखते हैं, और वो जो आप कह सकते हैं शायरी की एक रवायत चलती थी ना, उस रवायत से कटे नहीं हैं, उस रवायत के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप अभी देखते हैं कि नए नए शोरा हज़रात आ रहे हैं और अजीब तरह की बातें हैं, और अजीब कुछ आप कह सकते हैं कि है टिकटॉक पे कुछ ऐसा बना रहे हैं वो लोग, तो वो चल रहा है। लेकिन हमारी पलंदरी को जो एजाज़ हासिल है, कोई एक शायर भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हम कह सकते हैं कि इसकी शायरी कुछ ऐसी बेहतर नहीं है, या माशरे के लिए बेहतर नहीं है, अखलाक के हवाले से बेहतर नहीं है। तो ये एजाज़ बज़्म फ़िक्र सुगन को जाता है। अच्छा ज़िया भाई, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की है, तो लोग कहते हैं कि जो शायर होता है, तो अगर इसको प्यार हो जाए किसी से भी, तो उसके बाद से इसे वो अंदर से फीलिंग आती है कि शायरी करना शुरू कर देता है। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है, ऐसा कुछ होता है? ये तो इंसानी ज़रूरत है और फितरत है। इंसान को प्यार तो एक दफ़ा ज़िंदगी में पहली बात तो होता ही है। हम शायरों के मामलात कुछ अलग हैं, डिफरेंट है। वो मेरे एक दोस्त है, वो हंसते रहते हैं कि मुझे 13वीं दफ़ा सच्चा प्यार हुआ है। तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि वो जो एक शायरी, तो आप अगर आप किसी से प्यार नहीं भी करते हैं, ऐसा नहीं भी होता, फिर भी आप शायरी करते हैं, लेकिन जो आपकी शायरी में एक दर्द की कैफियत पैदा होती है ना, वो कैफियत किसी से मोहब्बत करने के बाद ही आएगी। और मैं समझता हूँ कि जो शायर हज़रात हैं, ज़िंदगी में कम अज़ कम एक दफ़ा किसी से सही मानों में मोहब्बत, जिसे इश्क कहा जाता है, वो होना ज़रूरी है। जब वो होगा तो फिर जो आपके जज्बात और एहसासात अल्फाज की सूरत में, अशार की सूरत में निकलेंगे, वो लोगों पे असर करेंगे, क्योंकि बात जो दिल से बयान की जाएगी ना, वही दिल पे जाएगी, और दिल पे असरात भी उसी के होंगे। ज़िया भाई, आपको कौन सा शायर पसंद है, या किसको आप सुनना पसंद करते हैं? मैं जो आप कह सकते हैं कि क्लासिकल शोरा की बात की जाए तो आलम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनको पढ़ता हूँ और डिस्कस भी हम लोग करते हैं। फिर गालिब हैं, उन्हें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। तो नए जो जदीद दौर के हैं, कोई ऐसा सच राना सईद दोशी साहब हैं, उसके अलावा डॉक्टर वहीद अहमद साहब हैं, डॉक्टर आबद सयाल साहब हैं, जो मेरे पसंदीदा याद शोरा में से हैं, जिनको हम लोग सुनते भी हैं, और बड़ा हमारे लिए एजाज़ भी है कि हर साल पलंदरी मुशायरे में वो तशरीफ़ भी लाते हैं। तो ये शोरा हज़रात पलंदरी के हवाले से अगर देखें तो यहाँ पे डॉक्टर माजिद साहब हैं, वो जो याद शोरा में अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब तो हमारे फेवरेट शायर हैं ही हैं। अच्छा, अक्सर शायरों को हमने देखा है कि वो बाल बड़े रखते हैं, तो इसका भी कोई ताल्लुक होता है शायरी के साथ, या वैसे ही शौक से लोग? जी, आप कह सकते हैं कोई इसका ताल्लुक नहीं है, बस मिजाज की बात है। मेरे छोटे होते थे, बस एक दिन बैठे ख्याल आया तो बढ़ा लिए, बड़े हो गए। तो कोई इसके पीछे कोई रीज़न नहीं ख़ास कि कोई ज़रूरी है कि जो शोरा आते। अब देखिए, अहमद फराज हैं जिनके नाम मैंने अभी शोराई गुने, उनमें से किसी के बड़े शायर बाल नहीं हैं,
अब ट्रेंड भी बहुत कम है, जो शोरा हजरात हैं वो आजकल टाइप इसमें ज़्यादा रहते हैं। तो पहले वक्तों में ये होता था कि शायर जितना आप कह सकते हैं कि आवारा नज़र आएगा, जितना पागल नज़र आएगा, उसकी शायरी के लिए कहते इसकी शायरी इतनी अच्छी होगी। तो अब दौर तब्दील हो गया, बदल गया है। अब जितना अच्छा सूट बूट आप पहनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि लोग भी समझते हैं कि इसकी शायरी भी ऐसी सूट बूट वाली होगी, अच्छी होगी। ये तब्दीलियाँ तो आ गई हैं वक्त के साथ साथ। जिया भाई, जॉन एलिया एक बड़ा नाम रहा है पाकिस्तान का, बहुत अच्छे शायर थे और ख़ास करके नौजवान नस्ल उन्हें बहुत पसंद करते। उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं या आप सुनते होंगे उनको? जी, जॉन एलिया ऐसे हैं कि शायद ही कोई ऐसा शायर हो जो उन्हें ना सुनता हो या ना पढ़ता हो। तो तकरीबन उनकी सारी कुतुब जो हैं, शायद, गुमा, जैनी, ये सारी किताबें मेरे पास मौजूद हैं, पढ़ी है मैंने सारी। तो ज़िंदगी में भी वो मशहूर थे, पॉपुलर थे, लेकिन मरने के बाद मैं समझता हूँ उनको शोहरत असल में मरने के बाद ही उनको मिली है। तो अच्छे शायर हैं। आप कह सकते हैं कि अहमद फराज के मुकाबले में लेके जाएं तो मैं कहता हूँ कि अहमद फराज हैं, उस तक तो नहीं पहुँचते। उससे पहले जो शोहरा हज़रात थे उन पे भी देखें तो अच्छे शायर हैं, लेकिन आप कह सकते हैं मेरे आइडियल नहीं। मैं सुनता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, लेकिन आइडियलिटी जहाँ तक ताल्लुक है वो है, ये है कि मेरे आइडियल है जॉन एलिया नहीं। कितनी मुश्किल है, आप काफ़ी टाइम से शायरी कर रहे हैं, कितनी मुश्किल है एक शायर की ज़िंदगी और कितना मुश्किल आता है लिखने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच, दिमाग पे बहुत ज़्यादा शायर की ज़िंदगी आम जो इंसान है ना उसकी ज़िंदगी से हट के है। मैं समझता हूँ कि एक तो ज़्यादा हसास लोग होते हैं ये, और फिर मैं तो दोस्तों से भी कहता रहता हूँ कि अब नॉर्मल लोग होते हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं होते हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हमें भी एक आम इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे एक आम आदमी है उसी तरह ट्रीट किया जाता है। हम भी कोशिश करते हैं वैसे ही रहने की, लेकिन अज़ियत होती है हमें, मुश्किलात हैं। फिर एक ख़्याल तो आपको है, एक आपके ज़हन में ख़्याल है कि ये बात मैंने जो बयान करनी है, लिखनी है, वो ख़्याल है, लेकिन उसको जब आप अल्फाज का पैराया पहनाते हैं ना, अल्फाज का लिबास पहनाते हैं वो, तो फिर उसमें आप कह सकते हैं कि एक बैर है, एक बंदिश है आपकी, फिर वो सारा कुछ बराबर करना। और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख़्याल कुछ और आप बयान करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जब आप इधर लेके आते हो देखते हैं तो वो कोई और चीज़ बनी हुई होती है। तो ये मसाइल तो हैं, लेकिन सारी बात है आपकी शौक़ की। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि शायरी ऐसी चीज़ है कि जो आपको लुटाती है इसमें, चाहे वो दौलत की शक्ल में हो, फेम की सूरत में हो, लोगों में हर दिल नवाजी के हवाले से हो, आप मकबूल हो जाते हैं। हर जगह जहाँ आप जाते हैं लोग आपका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फ़न है, और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं इसको सिर्फ पार्ट टाइम ना रखें। मैं दोस्तों से भी कहता रहता हूँ कि अगर हमारे नाम के साथ एक नाम जुड़ गया कि हम शायर हैं, तो हमें ज़रूर इसके बारे में संजीदा होकर सोचना चाहिए। और फिर एक ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो नए लोग लिखने वाले हैं या जो अयाद लोग लिखने वाले हैं, कि शायरी में फ़िक्र का होना ज़रूरी है। कि अगर आपके शेर है तो वो शेर कम अज़ कम कोई इंसान सुने तो उसके अंदर कोई फ़िक्र पैदा हो, कोई सोच पैदा हो, और फिर शेर सुन के आपके अखलाक अच्छे हों। अगर आपके अखलाक बिगड़ते हैं, कोई आपके शेर सुनकर तो किसी और समत में निकलता है, तो इस एक एक चीज़ का हमें हिसाब देना पड़ेगा। कुरान मजीद में भी चूँकि आया है कि शोरा की इत्तबा ना की जाए, इनकी पैरवी ना की जाए, उसके पीछे यही वजह है। तो दूसरी तरफ देखें तो हसन बिन साबित भी हैं, वो भी शायरी करते थे, तो उनका मकाम कहाँ पे है। और फिर शायरों के लिए मना किया, सूरत शोरा पूरी शायरों के लिए सूरत नाजिल कर दी अल्लाह ने। तो कहने का ये मतलब है कि जो लिखें बस कोशिश करें कि आने वाली जो नस्लें हैं उससे मुस्बत सबक ले सकें। अपने स्टूडेंट या अपने शायरा दोस्तों के लिए क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि मेहनत करें। मतलब ख्याल आ गया, और ख़्याल की बात अगर अल्फाज के कुछ लफ्ज़ भी मिल गए उसको लिबास पहनाने के लिए, आपने शेर मुकम्मल कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शेर मुकम्मल हो गया। उसको 100 दफ़ा उसको देखें, उस मिसरे को देखें कि ये मिसरा जो मैंने बुना है ये सही बुना है या नहीं बुना है। एक लफ्ज़ का भी इधर उधर कुछ ना हो। तो जितना चुस्त आपका मिसरा होगा, जितना आपका बेहतरीन ख़्याल होगा, आप अमर हो जाएंगे। और फिर बात वही है कि कोशिश करनी है कि फ़िक्र ज़रूर हो, फ़िक्र के बगैर शायरी नहीं।